हमारे ही बीच में से बहुत ही जबरदस्त लीडर का हम हैंड रेज के माध्यम से उनका स्वागत करेंगे, ताकि वो आए और हमको नई नई इंफॉर्मेशन दे, नई नई जानकारी दे। तो वो और कोई नहीं, हमारे ही बीच में से ग्रेट लीडर, जयपुर की धरती से राकेश कुमार जी गुप्ता सर आए और इस ट्रेनिंग सेशन को कंटिन्यू करें। वेलकम राकेश सर। थैंक यू भारत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे। और इस जूम वेबिनार में आए सभी साथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगेन नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता है और मैं गुलाबी नगरी जयपुर का ही रहने वाला हूँ। आप सभी जूम हाउसफुल आज जो हमारा सेशन हुआ है उसमें सभी जितने भी साथी आए उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जूम ज्वाइन किया। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो हमारा बिजनेस है वो सीखने और सिखाने का बिजनेस है। क्योंकि मैं बात करूं अपनी, तो मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है और सीख भी रहा हूँ, और रोज नए नए अपडेट के बारे में भी जानकारी ले रहा हूँ। क्योंकि इस बिजनेस में आज तक मुझे इतना ही समझ में आया है कि ये हमारा जो जयपुर मेटाबिल टीम का सेशन है, ये बहुत ही शानदार सेशन है। और जब मैं इसको सुनता हूँ तो आज तक के जो भी लीडर्स यहाँ पर आते हैं, जो भी अपलाइंस हमारे आते हैं, उनकी इतनी ही बात मेरे समझ में आई है कि ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है। कि सीख के तो हम जो है हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं, बट बिना सीखे तो हम साइकिल भी नहीं चला सकते। तो दोस्तों इस बिजनेस का जो हुसूल है वो यही है। क्योंकि आप जितना सीखोगे इस बिजनेस को, जितना आप जानोगे, उतना ही आप आगे बढ़ोगे और उतना ही आप इस बिजनेस से कमाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैं अपनी बात करूँ, आप सभी को पता है कि जो मेरे ट्रेनिंग सेशन होते हैं, वो जो होते हैं वो अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपनी टीम को मोटिवेशन करने के लिए, और हम आगे कैसे बढ़े उसी से रिलेटिव होते हैं। क्योंकि दोस्तों हम मैं बात करूं अपडेट वगैरह जो हमारे सिस्टम में है, वो सारी जानकारी आपको, जैसे कल भी राम बहादुर जी ने जो सेशन लिया था उससे सारी जानकारी आपको मिली। और जब भी नीतीश जी सर लेते हैं तब भी आपको सारी जानकारी मिल जाती है, नीतीश नरेंद्र सर जी लेते हैं तब भी आपको सारी जानकारी मिली जाती है। तो दोस्तों अभी भी हमारे पास 1 या 2 मिनट का टाइम है। यदि कोई साथी जूम से कनेक्ट नहीं हो पाया है तो आप उनको मैसेज करें या फिर कॉल करें कि वो जूम को ज्वाइन कर ले। दोस्तों आज हम बात करें तो आप सभी को पता है कि जो हमारा मेटावेल बिजनेस है वो रोज नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इसमें नए नए अपडेट हो रहे हैं। बट दोस्तों आज हम बात करें, अपडेट नए नए हमारे पास हो रहे हैं, बट आज हम मेटावेल की बात करें तो वो ये कि मेटावेल में हमें आगे बढ़ने के लिए ऐसी कौन सी बेसिक्स है वो हमें सीखना पड़ेगा या जानना पड़ेगा, या फिर हम बात करें, क्योंकि जो हमारा बिजनेस है वो सीखने और सिखाने का बिजनेस है। और दोस्तों मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि आज दुनिया में कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो नेटवर्क बिजनेस हो, चाहे वो अपनी शॉप हो, चाहे आप कोई भी अपना बिजनेस कर रहे हो, जब तक उसमें बेसिक्स आपके फॉलो नहीं होंगे, जब तक आपको बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, उन्हीं के बारे में समझेंगे कि वो बेसिक्स क्या है, हमें और हमारी टीम को आगे बढ़ाने में हमें कैसे हेल्प करेंगे। क्योंकि आज दोस्तों हो क्या रहा है कि हमेशा मैं एक ही बात बोलता हूँ कि जैसे हमारा जो हाउसफुल मंच है, अब इसमें बहुत से लोग जूम में आ रहे हैं, बट हो क्या रहा है कि वो जूम को प्रॉपर सुन भी नहीं पा रहे, या कह सकते हैं ना कि डिवाइस उनकी ट्रेनिंग ले रहा है। तो दोस्तों बात करें, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि डिवाइस को ट्रेनिंग नहीं देनी, क्योंकि डिवाइस जो हमारा है ना वो तो वैसे ही बहुत स्मार्ट है, सब कुछ पता है उसको क्या करना है, कैसे करना है। बट यदि आप खुद सीखेंगे तो आपकी लाइफ के अंदर वो बहुत आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा, या आपकी लाइफ में भी बहुत काम करेगा। और बात करें हम जो हम मेटाबेल आज बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी वो बहुत काम करेगा। जैसे कि अभी आपने एक वीडियो भी जो चला था, अभी आपने देखा होगा एक कि हमारे बीच सिर्फ 6 लोग हैं
किसी भी सक्सेसफुल इंसान के बीच। यह भी कह सकते हैं कि सुना कि जियो का नेटवर्क कितना बड़ा है, अडानी का नेटवर्क कितना बड़ा है, बाबा रामदेव का नेटवर्क कितना बड़ा है। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति के पास जितना नेटवर्क होगा, वो लाइफ में उतना ही सक्सेस होगा। आज हम बात करें तो व्हाट्सएप की बात कर लो, आप फेसबुक की बात कर लो, क्या है? सिर्फ एक टेक्नोलॉजी तो है इनके पास, और क्या है? और टेक्नोलॉजी के साथ क्या है? सिर्फ और सिर्फ लोगों की कम्युनिटीज, या फिर नेटवर्क। और जित आज हम बात करें, फेसबुक दुनिया की नंबर एक कंपनी क्यों है, एक नंबर एक सिस्टम क्यों है? क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क है। आज इसके पास करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, इसीलिए आज इतना पैसा कमा रहा है ये। तो दोस्तों, हम बात करें अपने बिजनेस के अंदर, तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है द फाउंडेशंस, माइंडसेट एंड वाई। क्योंकि दोस्तों, आज कोई भी बिजनेस हो, जब तक आप अपने दिमाग को क्लियर नहीं करेंगे कि मुझे बिजनेस कैसे करना है, क्यों करना है, क्योंकि सारा जो खेल है ना, वो माइंड सेट का ही है। कि आप जैसा सोचोगे ना, वैसे ही हमारा दिमाग काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि इस चीज को लिए मैं पहले भी बहुत बार आपको बता चुका हूँ, बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देके भी समझा चुका हूँ। कि दिमाग में, जैसे मान लो सपोज कि आप शाम को सो रहे हैं, और आपने सोच लिया कि मैं कल बीमार पड़ूंगा, मेरी तबीयत खराब होगी, मेरे हाथ पैरों में पेन होगा, मेरा फीवर होगा। होता है ना कि जैसा आपकी दिमाग की क्रियाएं होगी, वैसे ही आपके साथ होता है। जैसे कि हम बात करें, कि मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है। कि एक इंसान होता है, कहते हैं ना उसको कि सपोज मान ले कि कोई एक इंसान होता है, उसको सांप काट लेता है, बट उसको पता नहीं लगता कि हुआ क्या है उसके साथ, लाइफ के साथ या उसके शरीर के साथ। तो एग्जाम्पल क्या होता है कि किसी ने उसको एक सुई चुभो दी। अब सुई चुभो दी तो हुआ क्या कि सुई चुभो दी तो उसको ऐसा फीलिंग हुई कि उस मतलब है उसको सांप काट गया। और रियल मतलब हकीकत में उसको सांप ने नहीं काटा था, सिर्फ एक सुई चुभी गई थी। बट उसके दिमाग ने फील क्या किया कि सांप ने काट लिया। और वो इंसान जो है, उसकी डेथ हो गई या वो मर गया। और जब उसका पोस्टमास्टर, मतलब जो बोलते हैं ना कि पोस्टमार्टम हुआ उसका, तो उसके शरीर में जो है ना जहर की मात्रा पाई गई। जबकि हुआ तो क्या था, सिर्फ एक सुई चुभी गई थी। तो दोस्तों, वो वाली बात ही है कि जैसा आप सोचोगे ना, वैसा ही हमारे दिमाग जो है वो क्रिया करेगा, शरीर में वैसा ही चीजें विकसित होती है। तो माइंड सेट जो है ना, वो आपको एक बार अपना डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि माइंड सेट आपको करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे मेटा वेल करना है, यहाँ से लाखों रुपए कमाने हैं। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में चीजें नहीं आएगी ना, तब तक आप किसी भी बिजनेस में दोस्तों आगे नहीं बढ़ पाओगे। चाहे वो आपका मेटा वेल हो, या कोई सा भी आप जो भी अपना फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, या जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा है वाई, कि हमें क्यों करना है। आज मैं बात करूं तो आप मेटावेल जो हमारा हाउसफुल मंच है, उसमें लोगों को पता ही नहीं है कि करना क्यों है, क्यों करना है हमें मेटावेल। ये दोनों चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो क्यों करना है, तो रीजंस क्या है, वो सारे आपको जानने पड़ेंगे। कि साहब, मुझे यहाँ से अपने सपने पूरे करने हैं, या मुझे यहाँ से पैसा कमाना है, या और भी बहुत सारी चीजें। कोई बोलेगा कि मुझे अपने बच्चों की बेस्ट एजुकेशन है, इसलिए मेटावेल करना है। मुझे बाहर घूमना है, आउट ऑफ इंडिया घूमना है, या इंडिया में घूमना है, या अपने स्टेट स्टेट में घूमना है, इसलिए मुझे करना है। तो दोस्तों, वाई हमेशा क्लियर होना चाहिए आपका। क्योंकि आज मान लो आप मेटावेल कर रहे हो और आपका वाई क्लियर ही नहीं है, बस कर रहा हूँ, बट पता नहीं क्यों कर रहा हूँ। तो ये चीज आपकी हमेशा क्लियर होनी चाहिए। हैंडिंग यानी सफलता की शुरुआत, सही माइंडसेट। दोस्तों, माइंडसेट जो होता है लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। तो ये आपको हमेशा अपना माइंडसेट करना पड़ेगा कि मुझे करना क्यों है। अब की पॉइंट की बात करें, वाई। वाई क्लियर करें। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ पैसों के लिए नहीं, सपनों को पूरा करने के लिए। इसमें एक बिजनेस की तरह देखे, स्कीम की तरह नहीं।
आज होता क्या है कि लोग बाग मेटावेल में आ जाते हैं, उन्होंने अपना CS कॉइन खरीद लिया, खरीद लिए 2 4 500, और इतने दिमाग में क्या आ गया कि बस अब मैं तो यहाँ से करोड़पति हो गया, या सोचेंगे कि पैसा डबल करने की कोई स्कीम है। दोस्तों ऐसा अपने दिमाग में कभी भी आप लेके ही नहीं आए। तो दोस्तों ये चीजें जो सारी है ना, इसको स्कीम की तरह नहीं देखे आप, ये सोचे कि मुझे बिजनेस की तरह आप इसको देखो, और बिजनेस की तरह इसके बारे में आप सोचे। आज भी मैं कई लोगों के प्लान लेता हूँ ना, तो बस उनको ऐसा लगता है कि ये तो एक स्कीम है, पैसों को डबल करने की स्कीम है, या फिर ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ से तो थोड़ा सा हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो हम 2 4 साल 5 साल में यहाँ से करोड़पति हो जाएंगे। दोस्तों करोड़पति तो आप बन जाओगे, सही है कि ये हमारा सिस्टम ही ऐसा है, बट इसको जो है सिर्फ और सिर्फ आप बिजनेस की तरह देखें कि हाँ ये बिजनेस है, मुझे इसके लिए सुबह शाम अपनी दुकान खोलनी है। दुकान खोलने का मतलब जो हमारे बिजनेस के रूल्स है वो फॉलो करने हैं। जैसे दुकान खोलने का मतलब यहाँ भी अपने जूम से भी ले सकते हो कि जूम से मुझे बिजनेस को सीखना है। पेशेंस, पेशेंस का मतलब ही क्या होता है, सब्र या फिर देरी है। इस इंडस्ट्रीज में 1 से 3 साल लगते हैं एक मजबूत एम्पायर बनाने में। लोग आप बाग आते हैं, 1 2 महीने मेहनत करेंगे, और जब उनके पास पैसा नहीं आता है तो लगता है कि नहीं ये तो बिजनेस ही खराब है। तो दोस्तों आज कोई सा भी बिजनेस हो, चाहे वो आपका फैमिली बिजनेस हो, या फिर आप नया कोई सेटअप करते हैं वो बिजनेस हो, या नेटवर्क इंडस्ट्रीज हो, दोस्तों आज 3 साल का टाइम लगता ही लगता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप आए और आप बिजनेस में आए और आपने यहाँ से लाखों करोड़ों की इनकम कर ली। हो सकता है कि आप लाखों की इनकम कर लोगे यदि आपकी वर्किंग फास्ट है तो, बट फिर भी जब तक आपकी पूरी टीम मजबूत नहीं होगी, आपकी पिलर मजबूत नहीं होंगे, तब तक आपके पास अच्छा पैसा नहीं आएगा। तो आपको सब्र करना पड़ेगा, पेशेंस करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बेसिक्स जो होते हैं ना, हर बिजनेस में काम आते ही आते हैं हमारे। तो ये सारी चीजें ऐसी है जो लाइफ में हमें आगे बढ़ने में काम करेगी करेगी। क्योंकि सब्र, आज कोई सा भी हो, कि सब्र और पेशेंस हमारे बीच होना चाहिए ही चाहिए। दोस्तों आगे हम बात करें प्रोडक्ट नॉलेज एंड सेल्फ यूज, हेडिंग, आपका प्रोजेक्ट आपकी ताकत। यानी जो हमारा मेटावेल है, जो हमारे मेटावेल के प्रोजेक्ट है, दोस्तों आज हम उनकी बात करें तो अपना जो प्रोडक्ट है, जैसे हमारे पास क्या क्या है, उनकी सारी आपको बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए, आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, उनके बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे हमारे बात करें, हमारे पास कितने प्रोडक्ट है बेचने के लिए, हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास कोई प्रोडक्ट तो है नहीं बेचने के लिए कि साबुन है, चीनी है, या फिर और कुछ है। हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी। तो जो टेक्नोलॉजी है वही हमारी ताकत है, उसके बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। 100% यूजर बने, पहले खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल करें ताकि आपका विश्वास सच्चा लगे। अब दोस्तों बात करें, हम हमेशा क्यों बोलते हैं कि पहले आप मेटावेल के है, मेटावेल में आप पहले अपने खुद के ऊपर विश्वास कीजिए। क्योंकि जब तक आप अपने खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, आपने, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, आप मेटावेल में आ गए, आपने मेटावेल ज्वाइन कर लिया, बट आपको खुद को ही नहीं पता कि यहाँ से करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। तो साथियों, आप दूसरे जो साथी आएंगे बिजनेस के अंदर, जो आपके पार्टनर होंगे, जो आपके कलीग होंगे, जो आपके रिलेटिव जो आएंगे, जब आपको खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं है तो आप उनको कन्विंस कैसे कर पाओगे। तो पहले आप अपने खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए मेटावेल को लेके, कि नहीं, यहाँ से हम लाखों करोड़ों की इनकम कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल करें ताकि आपका विश्वास सच्चा लगे। तो इसका मतलब यही है कि पहले आप अपने आप को मजबूत बनाइए मेटावेल को लेके। जब तक आप अपने आप को मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। बेनिफिट वर्सेज फीचर, लोगों को ये मत बताइए कि प्रोजेक्ट क्या है, ये बताइए कि वो उनकी मदद कैसे करेगा। डीप रिसर्च, अपने प्रोजेक्ट को यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट को समझे। अब जैसे आप बात करोगे, हमारे बिजनेस में क्या है, जैसे कॉइन्स, हमारा CS कॉइन है, NEFT है, बूस्ट है, और भी जैसे मेटावर्स है। तो आप लोगों को बताइए उनके बारे में कि आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले वक्त के अंदर इनकी क्या महत्वपूर्णता है, क्या इंपॉर्टेंसी है।
क्योंकि क्या होगा कि आप चले जाओगे, आप बोल दोगे सर ये कर लो, हम यहाँ टी एंड एस से जो है इतना पैसा आएगा। बट टी एंड एस के अलावा दोस्तों हमारे पास और कुछ भी तो है बताने के लिए, कि बूस्ट में यहाँ से लाखों रुपए की इनकम, करोड़ों की इनकम ली जा सकती है। मेटावर्स जो हमारा आने वाला फ्यूचर है, वहां से लाखों करोड़ों की इनकम ली जा सकती है। जो हमारा सी एस कॉइन्स है वो भी आने वाले टाइम के अंदर, जैसे बिटकॉइन की आज प्राइस बढ़ी है, आने वाले टाइम में हमें लाखों करोड़ों की अर्निंग देगा। ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। आपके की पॉइंट है, ये आपको बताने पड़ेंगे आपके, जो जब भी आप प्लान लेते हो, लोगों से मिलते हो। तो ये सारी चीजें जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो वही वाली बात है ना, कि आप समझा के आ जाओगे, बट आपको यही नहीं पता कि जो हमारा मेटावेल है इसका भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, तो क्या होगा? लोग आपके साथ नहीं आएंगे। दोस्तों आगे हम बात करें प्रोस्पेक्टिंग एंड लिस्ट बिल्डिंग। दोस्तों इस चीज को लेके हमेशा बहुत बार ट्रेनिंग भी हो सकती है, ट्रेनिंग भी हो चुकी है, और जैसे हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं हमारे अपलाइन है, वो बता भी चुके हैं कि लिस्ट का मतलब क्या होता है, कि आप लोगों की लिस्ट बनाइए पहली चीज। जैसे मान लो, अब लिस्ट बनाने का मतलब आप, या तो आप डायरी में नोट कीजिए कि आप किन किन लोगों से मिल चुके हो, किन किन लोगों को आपने प्लान बताया, किन नए लोगों से बात करनी है आपको, किन लोगों से आपने थोड़ा सा प्लान देके प्रेजेंट करके छोड़ दिया। आपको हर एक चीज, या तो जैसे हम बोलते हैं ना, प्रोस्पेक्टिंग जो हमारी मोबाइल में है वो आप बना सकते हो, या फिर आप डायरी में भी नोट कर सकते हो हर एक चीज। क्योंकि जब तक ये सारी चीजें आप नोट नहीं करोगे ना, तब तक भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अब लिस्ट कैसे बनाए इसके बारे में हम बात करते हैं। की पॉइंट, फ्रेंड, फॉर्मूला। अब जैसे इसमें दिया हुआ भी है, फ्रेंड फॉर्मूला क्या है, जैसे फ्रेंड्स का मतलब क्या है, रिलेटिव हो गए, इंडस्ट्रियल हो गए, आपके नेवर यानी पड़ोसी हो गए, डॉक्टर्स हो गए, प्रोफेशनल हो गए, स्ट्रेंजर्स। मतलब कह सकता है कि इसमें सारे व्यक्ति आगे जो भी आपके जानकार है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे आपके आस पड़ोस के रहने वाले हो, आपके यार दोस्त हो। ठीक है, इन सब की आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा कि मैं किस टाइम कैसे किन से बात करूं। प्री जज, आज होता क्या है कि प्री जज का मतलब आप समझिए इस चीज को, कि बहुत सारे तो लोग प्लान कर लेते हैं कि वो तो पता नहीं करेगा ही नहीं, वो मैं इस डॉक्टर से बात करूंगा तो वो इस बिजनेस को करेगा नहीं, वो तो बहुत पैसे वाला है तो नहीं करेगा। आस पड़ोस में है, बात कर लेते, नहीं ये तो यार मेटा बिल करेगा ही नहीं, इसको तो मैंने टाल लिया। तो आप पहले प्री जज मत करो। आपका काम क्या है? आपको काम है उसको प्लान बताना, उसको समझाना। जैसे मैं अपनी टीम में बात करूं तो मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे हैं जो मुझे बोलते सर वो तो करेगा ही नहीं। और दोस्तों उसका रिजल्ट क्या हुआ, कि उन्होंने पहले प्री जज कर लिया कि नहीं नहीं करेगा। और जब दोस्तों मैंने उनसे बात की तो वो मेटावेल में आ गए। तो आप खुद डिसाइड मत कीजिए, आप खुद मत कीजिए, प्री जज मत कीजिए, पहले से ही डिसाइड मत कीजिए कि नहीं ये बिजनेस नहीं करेगा। अब प्री जज में क्या होता है, ना करे। कभी मत सोचो कि ये नहीं करेगा, आपका काम सिर्फ शेयर करना है। यानी आपका काम क्या है, उसको जानकारी देना, सिस्टम के बारे में बताना, मेटावेल के बारे में बताना। आपका ये काम है। आपका काम प्री जज नहीं करना है पहले से ही। डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग, अब कैसे करोगे आप? अब डिजिटल जैसे आपका व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, आप इनका भी यूज कर सकते हो प्रमोशंस के लिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा बिजनेस भी प्रमोशन का ही है। तो ये आपके माध्यम है जिनका आप प्रयोग कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जैसे मैं बात करूँ आज की, मेरे मोबाइल में लगभग 1500 नंबर सेव है, तो मैं भी आज क्या करता हूँ, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता हूँ। अब दोस्तों उसके बहुत सारे माध्यम है, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे आप प्रमोशंस कीजिए। अपनी फोटो के साथ मेटाबेल का प्रमोशंस कीजिए। ये हमारे बहुत सारे आप देखते होंगे टेलीग्राम के माध्यम से, या राम बहादुर जी के जो ब्रॉडकास्ट में जो भी लोग ऐड है, सबके पास मैसेज आते रहते हैं। तो आप कोई सा भी स्टेटस लगाइए। अब आप बोलोगे दोस्तों कि मैंने 10 दिन लगाया उसका रिजल्ट नहीं आया। दोस्तों रिजल्ट आने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने 4 दिन स्टेटस लगाया और आपके पास रिजल्ट आ गया। थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। द आर्ट ऑफ इनविटेशंस, हैंडलिंग इनविटेशन, लोगों को कैसे बुलाए। यानी कि आज हम बात करें, अब लोगों को हमें कैसे बुलाना है। जैसे अब बुलाने में क्या होता है, कैसे बात करें, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। दोस्तों आज हम बात करें, अब इसकी की पॉइंट क्या है,
सिक्योरिटी क्रिएट करे, पूरी बात फोन पर ना बताए, सिर्फ मिलने का वक्त मांगे। आज होता क्या है कि वैसे तो हम ज्यादातर प्लान जूम पे ही दे देते हैं, बट दोस्तों मैं अपनी रियलिटी बात करूँ ना, तो जूम पे कुछ भी समझ में नहीं आता। अगर कोई व्यक्ति आएगा ना पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तो उसके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उसको ये भी नहीं पता लग पाएगा कि मेटावेल में करना क्या है। आज मैं बात करूं तो जब मैंने जूम ली थी ना 1-2 महीने, तो मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया था, रियली बता रहा हूँ आपको। तो जूम में मैं मानता हूँ कि जूम एक हमारा माध्यम है बेसिक समझाने का, बट प्रॉपर जूम में समझ में नहीं आएगा। जैसे ही आपकी जूम खत्म होती है तो आप उसको फोन कीजिए। अगर वो बोले कि नहीं देखूंगा, तो आप मिलने का वक्त भी मांग सकते हैं। अगर वो आपके आसपास है, नियरेस्ट है, या कुछ दूरी में है, तो आप उसको मिलने का वक्त मांगिए। पूरी बात फोन पर ना बताए, सिर्फ मिलने का वक्त मांगे। अब दोस्तों ये जो मैंने दिए, ये थोड़े से बेसिक दिए, पर हर इंसान का एक काम करने का स्टाइल अलग है, कि कोई इंसान कैसे काम करता है, कोई इंसान कैसे काम करता है। क्योंकि दोस्तों एक कहावत है ना कि हर इंसान का काम करने का स्टाइल होता है अलग अलग, और उसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। मेरा काम करने का स्टाइल अलग है, आपका काम करने का स्टाइल अलग है, हर इंसान का अलग अलग होता है। तो आपको प्लान कैसे प्रेजेंट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप लगता है कि आप उसको जूम पे सारा समझा पाते हो, तो आप जूम पे भी आप पर्सनल जूम लेके उसको समझा सकते हो। क्योंकि जैसे मैं अपनी बात करूँ दोस्तों, तो कई बार मैं खुद अपनी, जैसे मान लो मुझे समझाना होता है दूर का प्लान, तो मैं अपनी पर्सनल जूम लेता हूँ, यानी उसको लिंक भेजता हूँ, और जूम के माध्यम से उसको सारा अपना प्लान प्रेजेंट कर देता हूँ, और उसको बीच बीच में पूछता भी रहता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई। क्योंकि दोस्तों आप उसको मौका भी दीजिए बोलने का बीच बीच के अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, या मान लो कोई व्यक्ति और दूर बैठा है, तो आप उसको जूम से समझा दीजिए पर्सनल, एक बार लीजिए जूम, 2 बार लीजिए, लेकिन आप अपनी पर्सनल जूम ले सकते हो। अब वो आपको जूम का शेयर कैसे करना है, पीडीएफ कैसे शेयर करना है, वो सब कुछ आपको आना चाहिए। अब उसमें भी आप अपलाइन के भरोसे बैठे रहोगे, तो शायद मेरे हिसाब से तो गलत है। सामने वाले को एहसास दिलाए कि उसका वक्त भी कीमती है। आज होता क्या है कि जैसे बहुत सारे लोग देखेंगे, आप प्लान प्रेजेंट करने जा रहे हो और आप तो चले गए कभी भी बिना फोन किए। तो दोस्तों नहीं, उसको भी आप एहसास दिलाओ कि आपका वक्त भी कीमती है, मेरा वक्त भी कीमती है, दोनों का वक्त कीमती है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग फील्ड में निकल रहे हैं प्लान प्रेजेंट करने, वैसे ही चले गए। तो क्या होगा दोस्तों, वो आपकी पूरी प्रॉपर बात सुनेगा भी नहीं। आप उससे टाइम लेके जाओगे प्रॉपर ढंग से, आप बताओगे उसको मेटाबेल के बारे में थोड़ा बहुत फोन के ऊपर, और आप प्रॉपर टाइम लेके मिलने जाओगे, तो आपको रेस्पॉन्स ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपको सारी बात सुनेगा, आपको वो टाइम भी देगा। और अपने हिसाब से आप चले जाओगे, तो वो वाली बात ही है, उसके पास टाइम है नहीं, तो वो आपकी आधी अधूरी बात सुनेगा, नहीं सुनेगा फिर आपको बोल देगा कि बाद में आना, सोचूंगा, देखूंगा, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों हमेशा आप उसको भी, सामने वाला इंसान चाहे कितना ही फालतू हो, उसको भी आप एहसास करवाइए कि नहीं यार, आप, तेरा भी टाइम बहुत कीमती है, मेरा भी टाइम बहुत कीमती है, क्योंकि वक्त दोनों का कीमती है। दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इसमें आप देखोगे तो फॉर्म फार्मूला, फैमिली, ओकेजन्स, रिजर्वेशंस, मनी, मैसेज, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें है ना, आपको थोड़ी थोड़ी करके, मैं ये नहीं बोलता कि आप एक साथ अपनी लाइफ के अंदर इनको ला पाओगे, मेटावेल के ला पाओगे, बट आप धीरे धीरे इन चीजों को यूज करोगे, तो आपको ये मेटावेल में आगे बढ़ने के लिए आपको मदद करेगी ही करेगी। दोस्तों आगे हम चले, जो हमारा पांचवा पॉइंट है, द प्रेस्पेक्ट प्रेजेंटेशंस, एसटीपी, हैंडलिंग शो द प्लान, एसटीपी। दोस्तों जैसे मैं बात करूं, ये बहुत सारी चीजें, जैसे बात करेंगे एसटीपी, जैसे आपने सुना भी होगा कि शॉर्ट में लोग बाग बोल देते हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, सामने वाले की दिक्कत, पैसा, वक्त, हेल्प, पहचाने और सॉल्यूशन दे। अब दोस्तों ये हर इंसान के अलग अलग, मैंने बताया था कि अलग अलग होता है, कि कोई इंसान इस चीज को कैसे समझेगा, कोई कैसे समझेगा। अब आप बात कराओगे, अब मैंने बताया था कि मेटावेल आपको क्यों करना है, तो क्या होगा। अब आज किसी को प्लान प्रेजेंट करने जाओगे, तो मेटावेल क्यों करना है,
क्या इश्यूज होगा इंसान के पास, क्या इशू होगा? या तो पैसा चाहिए उसको, या फिर हेल्थ को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होगी, या उसके पास वक्त नहीं है। तो इन चीजों का महत्व बताइए, उसी के हिसाब से उसका आप सॉल्यूशन दे। जैसे मान लो कोई बोले कि पैसा कमाना है बट मेरे पास वक्त नहीं है, तो उस हिसाब से इसको सॉल्यूशन बताइए कि मेटावेल उसके लिए इसलिए जरूरी है। कोई बोले कि मेरी हेल्थ खराब रहती है, तो उसको उस हिसाब से समझाइए कि भैया हेल्थ खराब है तभी तो तेरा मेटावेल करना है कि यहाँ से बहुत सारा पैसा आएगा। कोई बोले पैसा, तो दोस्तों ये तीन ही आपके पास नॉर्मल इश्यूज होंगे लोगों को, पैसा, हेल्थ या वक्त। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आप उसको समझाइए कि मेटावेल उसको क्यों करना है। आज क्या होगा, जैसे आपने सुना भी होगा जूम के अंदर कि बहुत सारे लीडर आते हैं, क्यों मेटावेल कर रहे हैं वो। आज मैं अपनी बात करूं तो दोस्तों सिंपल सी बात यही है कि मैं भी पैसों के लिए कर रहा हूँ। जैसे कि राम बहादुर जी हमेशा बताते हैं कि मेटावेल में एक टाइम ऐसा भी था उनके साथ कि जब वो 2 महीने या 4 महीने बेड पे थे, तब भी उन्होंने इस मेटावेल से लगभग मंथली 1.5 लाख रुपए करीब कमाया। क्योंकि दोस्तों ये उस सिस्टम की ताकत थी, तब उन्होंने इस सिस्टम से पैसा कमाया। तो आप जो व्यक्ति को प्लान प्रेजेंट करने आप जा रहे हो उसको अकॉर्डिंग ही समझाइए, पहले उसको आप पढ़िए, अच्छी तरह समझिए कि वो आपसे चाह क्या रहा है, पहले आप उसकी भी सुने। आज लोगों को क्या होता है, ज्यादातर प्लान प्रेजेंट करने जाएंगे, जाते ही अपना प्लान जो होता है ना, एक रटी रटी रटाई सबको बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जो बोलता है, जैसे आप देखते होंगे ना कई बार मार्केटिंग कॉल आते हैं ना लड़कियों के, कि वो कस्टमर से पूछती भी नहीं है कि आप बिजी हो या फ्री हो, बस वो अपनी जो 2 मिनट की जो स्टोरी होती है ना, कि सर मुझे ये बेचना है, इसके बारे में ये जानकारी है, इसके बारे में ये जानकारी है, बस वो समझ के 2-3 मिनट का टाइम खराब कर देती है ना। तो पहले आप लोगों को पढ़े, उनके इश्यूज को समझे, हर एक छोटे मोटे पॉइंटों को समझे, फिर उसके अकॉर्डिंग उससे बात करें, उसको पहचाने हर चीज, और उसी के हिसाब से मेटावेल के बारे में बताए कि मेटावेल उनके लिए जरूरी क्यों है। अपनी या अपने लीडर्स की सक्सेस स्टोरी सुनाए। अब आप बात करोगे तो आपकी, अगर आप सक्सेस है तो आप अपनी स्टोरी भी सुना सकते हैं कि मैंने यहाँ से मेटावेल से इतना पैसा कमाया, इतना टाइम मुझे हो गई, मैंने यहाँ से जो भी मेरे सपने हैं, ड्रीम है, वो पूरे किए। या फिर आपके जो अपलाइंस है, लीडर है, आप उनकी स्टोरी भी उसको समझा सकते हैं। तो दोस्तों ये चीजें ऐसी है, तो सामने वाले के पास आप जाओगे तो ये सारी चीजें आपको समझानी पड़ेगी। अब कुछ व्यक्ति बोलेंगे कि साहब मैंने मेटावेल तो अभी ज्वाइन किया है, मैं अपनी स्टोरी कैसे बताऊं? तो कोई नहीं, अब अपने अपने अपलाइन के बारे में बता सकते हो ना, कि मेरे अपलाइन ने को इतने टाइम यहाँ से हो गया, इतने टाइम पैसा कमाया। प्लान इतना आसान हो कि कोई भी इसे डुप्लीकेट कर सके। दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारा जो बिजनेस है कॉपी पेस्ट का है, डुप्लीकेट का बिजनेस है। प्लान को हमेशा आप प्लान को आप हमेशा सिंपल भाषा में समझाए। जो व्यक्ति जैसे प्लान को समझना चाहता है उसको वैसे समझाए। कई बार क्या होता है कि हम रटा रटाया प्लान भी लोगों को समझा देते हैं। अब सामने वाले के पहले बारे में आप समझो कि वो जो इंसान है किस कैटेगरीज का है, उसकी प्रोफाइल क्या है, उसके बारे में सारे आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। तो वो जिस भाषा में आपसे प्लान समझना चाह रहा है उसी भाषा में उसको आप प्लान समझाएं। अगर मान लो कोई किसान आदमी है तो उसकी भाषा में उसको प्लान प्रेजेंट करे, कोई स्टूडेंट है तो उसको उसकी भाषा में प्लान प्रेजेंट करे, समझाए, कोई बिजनेसमैन है तो आप उसको उसकी भाषा में प्लान प्रेजेंट करें, कोई आई प्रोफाइल है तो उसकी भाषा में उसको प्लान प्रेजेंट करे। तो जिस व्यक्ति जैसे आपसे प्लान समझे आप उसको भाषा में उसको प्लान समझाए। और प्लान इतना सिंपल होना चाहिए आपका कि समझ में भी आना चाहिए। समझाने चले गए प्लान, ठीक है, अब ब्लॉकचेन के बारे में आप किसी इंसान को बता रहे हो जो उसके समझ में ही नहीं आ रही, तो सिंपली भाषा में भी आप बता सकते हो उसको। क्रिप्टो करेंसीज के बारे में आप सिंपली भाषा में भी बता सकते हो, जो हमारे पिलर है। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज जो है हमारा, उसको सिंपली भाषा में भी आप उसको बता सकते हो सामने वाले को कि ये चीजें हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में जाओगे, जब आप लोगों से बात करोगे तो आपको अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, अलग अलग तरह से समझने वाले मिलेंगे। तो जो इंसान जैसे समझे उसको वैसे ही समझाना है।
उसकी भाषा के अंदर। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग्स, सवालों की जीत और स्किल्स। हमेशा हम ट्रेनिंग पे क्यों बोलते हैं कि सीखने पर ध्यान क्यों देते हैं, कि आपको सीखना भी जरूरी है और आपको सामने वाले से बात करनी है, कैसे करनी है, ये सारी चीजें आपके लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं पीछे भी बता चुका हूँ आपको, अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले बताया कि सामने वाले को जिस भाषा में वो प्लान समझे उस भाषा में आपको समझाना है, और आपको समझाने का तरीका भी आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आप जो है हर इंसान के लिए एक प्लान प्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे आप हर इंसान के लिए आप एक ही प्लान प्रेजेंट करोगे, आपको बहुत सारी चीजें हर बार नई नई ऐड करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फील, फेल्ट, फाउंड, फॉर्मूला। मैं समझता हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। वक्त नहीं है, ये चेन सिस्टम है, इसमें कॉन्फिडेंस से हैंडल, प्लान के तुरंत बाद डिसीजन लेने में मदद करे। दोस्तों, ये सिंपल फॉर्मूला है, बट आप इस चीज को समझिए। स्किल्स हमारे यहाँ पर हो गई, मैं समझता हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जब उसको आप प्लान प्रेजेंट करोगे आपका मेटावेल का, तो आपको समझना भी पड़ेगा उसको। क्योंकि बताया था ना मैंने कि एक बार में हमारा प्लान समझ में आता ही नहीं है, तो आपको उसकी हेल्प भी करनी है समझने के अंदर। फिर क्या होता है कि लोग प्लान करने के बाद डिसीजन नहीं ले पाते, तो आपको मदद भी करनी है। अब दोस्तों, मदद करने के लिए क्या है, पहले आप प्लान लेने जाओगे तो लोग क्या बोलेंगे आपको, नहीं सर मुझे तो समझ में आया ही नहीं, मैं देखूंगा। तो मदद का मतलब ये होता है कि मदद आप कैसे भी कर सकते हो। जैसे बोलेगा कि साहब मैं प्लान लेने गया, मैं अपनी बात बताऊं दोस्तों, कि जब मैंने प्लान लिया तो मैं क्या बोलता हूँ कि आपके साथ मैं खड़ा हूँ 24/7, 24 घंटे 7 दिन मैं खड़ा हूँ। आपको मेरी जब भी हेल्प चाहिए, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। तो उस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, कोई है जो मेरे साथ खड़ा, जो मेरी हेल्प करेगा। आप प्लान लेके आ गए, फिर छोड़ दिया उसको, तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेटावेल में आपको कोई भी अधिकार नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति को लेके आ रहे हो, तो आपकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको आप अपने साथ लेके चलो, आप उसको भी सफल बनाए। मैं हमेशा इसीलिए बात बोलता हूँ ये बात। तो जो आपका डिसीजन है ना, पर ये वही काम करेगा। अब दोस्तों आगे हम चले, डुप्लीकेशंस और लीडरशिप। आप सभी को पता है कि हमारा जो बिजनेस है वो डुप्लीकेट का है, कि जो आपने सीखा है वो दूसरे को आप सिखा दो, कॉपी पेस्ट इसको भी आप बोल सकते हो। हैंडलिंग टीम, टीम से एम्पायर तक। डुप्लीकेशंस, हमारा बिजनेस क्या है, कॉपी पेस्ट का बिजनेस है। कि जो आपने सीखा है वो सब कुछ आप अपनी टीम को सिखा दीजिए। कई लोग क्या होता है कि नहीं मुझे तो ये आता है, मैं अपनी टीम को सिखाऊंगा ही नहीं। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी आपको आता है सब अपनी टीम को सिखाइए। बोलते हैं ना कि आप खुद महाराजा बनिए और अपनी टीम को राजा बनाइए। इस सिस्टम का सीधा सा फॉर्मूला है। आपको खुद को राजा नहीं बना, आप खुद राजा बनने के चक्कर में रहोगे ना, तो आप कुछ भी नहीं बन पाओगे। तो खुद आपको महाराजा बनना है। महाराजा कौन होता है, यानी बहुत सारे जो राजाओं के ऊपर हैंडल करता है वही होता है ना महाराजा, गांव की भाषा में, सिंपल भाषा के अंदर। तो अपनी टीम को एक एक चीज सिखाइए, कैसे बात करनी है। अब सिखाने का मतलब, जो दोस्तों हमारे सिस्टम में सब कुछ है, सब कुछ आपको सिखाना पड़ेगा। वॉलेट कैसे डाउनलोड करते हैं, कॉइन्स को कैसे ट्रांसफर करते हैं, कैसे ट्रेडिंग्स करते हैं, स्लॉट में हम कैसे देखते हैं, वगैरह वगैरह, जो हमारे सिस्टम में है। सब कुछ आपको एक एक चीज बारीकी से समझानी पड़ेगी।
टीच टू टीच, सिर्फ बेचना नहीं, सीखना सिखाइए। आज क्या होता है, आप जैसे बहुत देख रहे होंगे, बहुत सारी प्रोडक्ट कंपनी है, सिर्फ बस उनको माल बेचना ही सिखाते हैं। कब तक बेच पाओगे आप? तो आप उनको सीखना, सिस्टम के बारे में सिखाइए, आप जानकारी दीजिए छोटी बड़ी। जब आप ये सब कुछ उसको सिखा दोगे ना, तो उसको आपकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं, वो खुद, आपको मेहनत करनी पड़ेगी एक बार। जब आप उसको सब कुछ आ जाएगा, तो आपको क्या लगता है, बार बार आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो आपको डेवलप करने पड़ेंगे। जैसे शुरू में आपने एक वीडियो देखा था ना, हर्षवर्धन जी का, बताया था ना कि अपनी स्किल को डेवलप कीजिए। जो भी आप कमा रहे हो, 10% अपनी टीम के ऊपर खर्च कीजिए सीखने और सिखाने के अंदर। क्यों बोला? क्योंकि आप लीडर क्रिएट करोगे ना, अगर आप किसी को सिखा दोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, तो हमेशा वो आपको पैसा का देगा, हमेशा वो आपको कमाई देगा। तो चीजें आप कॉपी पेस्ट करते रहिए, और आप उनको सिखाते रहिए। सिस्टम फॉर्मूला, खुद हीरो ना बने, सिस्टम को हीरो बनाए। आज होता क्या है, बहुत सारे लोग कि मैं ही हीरो हूँ, मेटावेल की तो बात ही नहीं होती, मैं ही मेटावेल हूँ बस। तो हमेशा आप सिस्टम की बात कीजिए। आज भी मैं बहुत सारे लोग देखता हूँ कि वो, जैसे हमारा जो सिस्टम की बात करें, तो हम किसके नीचे आप सीख रहे हैं, जयपुर मेटावेल टीम के नीचे ही सीख रहे हैं ना, तो इसका वो प्रमोशन करते ही नहीं है कहीं पे भी, सिर्फ खुद का प्रमोशन करेंगे। तो दोस्तों, जो जयपुर मेटावेल टीम है, इसको भी आप हीरो बनाइए कि इससे हम सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म तो यही है ना, जहाँ से हम सीख रहे हैं। ये सिर्फ आपको मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो हमेशा आप सिस्टम को हीरो बनाइए कि हाँ, सिस्टम के माध्यम से मैंने सीखा, इस टीम के माध्यम से मैंने सीखा, मेटावेल से मैंने ये सब कुछ किया। तो हमेशा आप सिस्टम को भी हीरो बनाइए। खुद का प्रमोशन कर रहे हो, करो, बट साथ में अपने टीम का प्रमोशन करो। जो हमारा जयपुर मेटावेल टीम है, उसका भी प्रमोशन करे, और जो मेटावेल है उसका भी प्रमोशन करे कि मेटावेल में ही तो ताकत है, तब इतना पैसा आप यहाँ से कमा रहे हो। वो आप में ताकत है दोस्तों, बट साथ में मेटावेल की पावर है, वो सिस्टम की पावर है कि यहाँ से आप इतने कम टाइम में लाखों रुपए की इनकम कमा रहे हो, आप करोड़ों की इनकम कमा रहे हो। वो सिस्टम का पावर है, वो आपका पावर नहीं है। वो सिस्टम में इतना पावर है कि वो आपको इतना इनकम सोर्सेज दे रहा है, इतनी इनकम दे रहा है। तो आप अपने सिस्टम को भी हीरो बनाए। रोजाना 2-3 नए लोगों से बात करें, करने की आदत डाले। दोस्तों, हमेशा सुना होगा ना कि जो दिखता है वो ही बिकता है। आप बात नहीं करोगे अपने बिजनेस को लेके, आप प्रमोशन नहीं करोगे, तो क्या पता लोगों को कि आप कर क्या रहे हो। क्या होगा, आप 2-3 लोगों से बारे में बात करेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे तो कोई बात नहीं, बोल लेने दो। आप बताओ तो सही उनको कि मैं मेटावेल कर रहा हूँ। आप प्लान तो लो। दोस्तों, कोशिश करोगे आप, तो आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। क्योंकि इस दुनिया के अंदर सिंपल सी कहावत है ना, कि जब तक आप किसी भी बिजनेस का बेसिक फॉलो नहीं करोगे, तब तक आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे। दोस्तों, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, हर मेटावेल को लेके, कि दुनिया में इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा आपको। जो हमारी जयपुर मेटावेल टीम है, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलेगा, जहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है सब कुछ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, सुबह शाम। बट वही वाली बात है ना, कि हमें आज इस फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये तो फालतू लोग हैं, इनके पास काम दाम है नहीं, सुबह शाम जॉब करते हैं। दोस्तों, ये सब कुछ आपके लिए तो किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है ये सीखने और सिखाने का काम? आज जो भी यहाँ पर लीडर आ रहे हैं, मान लो आपको 1 घंटे जूम पे सिखा रहे हैं, प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, सेशन ले रहे हैं, सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं,
तो वो आप सब लोगों के लिए तो कर रहे हैं कि आप सब लोग आगे बढ़ो, आप सफल हो। तो हम क्यों नहीं इसका फायदा उठा रहे हैं? इससे अच्छा प्लेटफॉर्म दोस्तों क्या चाहिए आपके? आपको सुबह शाम सीखने को मिल रहा है, वो भी घर बैठे। और क्या चाहिए आपको बताओ? तो आप अपने बिजनेस का प्रमोशन करो, प्रचार करो, प्रसार करो, रोज बात करो लोगों से, दो तीन लोगों से। अब बात आप कहीं भी कर सकते हो, बाउंडेशन थोड़ी है आपके पास। आप मान लो बस में सफर कर रहे हो तो आप वहां भी अपने बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हो। लोगों के आप मोबाइल नंबर लीजिए, आप मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में सेव करो, उनको भी आप अपने मोबाइल नंबर सेव कराओ मोबाइल के अंदर। फिर उनसे आप कभी कभार बात करते रहिए, स्टेटस लगाते रहिए। कहीं मान लो आप पिकनिक में घूमने जा रहे हो, वहां भी आप लोगों से बात तो कर सकते हो, क्योंकि हमारा बिजनेस तो है ही प्रमोशंस का। अगर कोई व्यक्ति मान लो दुकान कर रहा है, तो दुकान में जो कस्टमर्स आ रहे हैं वहां भी आप बात कर सकते हो नए लोगों से रोज। कोई व्यक्ति कहीं सर्विस कर रहा है, तो वहां पर जो आप सर्विस में जहाँ भी कर रहे हो, जहां पर आपका स्टाफ है, वहां बात कर सकते हो। तो दोस्तों बिजनेस जो है ना, वो प्रमोशंस का बिजनेस है। कोई यदि लंच के अंदर चाय की थड़ी पे चाय चाय पीने भी जा रहा है, तो वो अपने बिजनेस का वहां भी प्रमोशंस बात कर सकता है। क्योंकि दोस्तों जो बिजनेस है ये ऐसा ही है और ऐसे ही चलेगा। लोग वक्त बोलते हैं ना कि सर मैं तो सुबह शाम जॉब 9 बजे जाता हूँ, 7 बजे आता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। दोस्तों टाइम तो फिर भी आपके पास होता ही है। तो आप प्रचार प्रसार कीजिए ना अपना बिजनेस का, नए लोगों से बात कीजिए, उनको बताइए, समझाइए, उनका प्लान लीजिए। दोस्तों अपलाइन के भरोसे मत बैठिए। मैं अभी भी हमेशा ये बोलता हूँ कि हमेशा आप खुद के ऊपर फोकस डालिए कि मुझे सीखना है, मुझे जल्दी से जल्दी सीखना है, प्लान लेना है, लोगों से बात करनी है। और जूम में भी मैं प्लान लूंगा, कोस्टिंग करूंगा। क्यों आप अपलाइन के पीछे बैठे हो? क्यों बैठे हो आपकी मेरा अपलाइन आएगा तो मुझे सिखाएगा? सीखने की आदत आप में भी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों हमारा बिजनेस है वो सीखने और सिखाने का बिजनेस है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक्स रूल्स हैं हमारे बिजनेस को, जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, आगे बढ़ने में मदद करेंगे। दोस्तों आज मैं बात करूं तो मैं मेटावेल को मैं भी सीख ही रहा हूँ। मुझे बहुत सारी चीजें नहीं आती, बट जो मैं आता हूँ और सीखता हूँ, तो मुझे भी नई नई चीजें पता लगती है। दोस्तों मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा फिर जयपुर मेटावेल टीम का, जिन्होंने मुझे आज जूम लेने का मौका दिया। और धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी साथियों का दिल से, जिन्होंने आज मुझे समझा, जिन्होंने आज मुझे सुना, 40 मिनट का टाइम दिया। उसके लिए भी आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगेन मैं इनवाइट करूंगा भारत सिंह वर्मा जी को, आप आए सर, और इस जूम वेबिनार को कंटिन्यू करें। भरत सिंह जी। थैंक यू सर। बहुत ही जबरदस्त और आसान शब्दों में आपने ये ट्रेनिंग सेशन लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जूम पैनल पर आए सभी साथियों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, राकेश सर ने आज बहुत सामान्य बातें बताई हमको, और इन बातों को हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए, ताकि इस जूम पर आकर हम ज्यादा से ज्यादा कुछ सीख सके, और यहाँ से हम अपने सपनों को पूरा कर सके। अपने पास में 5-7 मिनट का समय है। कोई भी लीडर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो हैंडरेज करे। मैं हैंडरेज के माध्यम से अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजूंगा। जो भी साथी अपने विचार रखना चाहे यहाँ पर, वो हैंडरेज करे। चलिए दोस्तों, समय भी हो चला है। आज शाम को बहुत ही जबरदस्त और ग्रेट लीडर के द्वारा प्लान प्रेजेंट होगा। तो आप अपने
मैं नरेंद्र सर को अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। नरेंद्र सर आए, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद है सर, भरत जी सर, कि आपने मुझे इस जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया। और आज के जो स्पीकर शानदार हमारे राकेश जी सर ने जो जिस तरह से हमें ट्रेनिंग सेशन दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और इनका सेशन हमेशा ही मोटिवेशन पे रहता है, टीम डेवलप को रहता है, तो साथियों अपन सीख सकते हैं। दूसरा, जिस बात को आप राकेश जी सर बार बार कह रहे हैं, जितने भी स्पीकर बार बार कह रहे हैं कि ये प्रमोशन का बिजनेस है, और साथियों इस जूम पे अपना नाम बताने का एक मौका मिलता है अपने को। इतने बड़े बड़े लीडर्स है, आज भरत जी सर ने कहा कि हमारे पास 5 से 10 मिनट अभी है, और हम आचार विचार या बातचीत कर सकते हैं, या सेशन कैसा लगा वो कर सकते हैं, अपना नाम बता सकते हैं साथियों। इस चीज पे, इस पैनल पे इतना जोर दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी जैसे क्लास में एक स्टूडेंट होते ना, तो सीख क्यों नहीं पा रहे, ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे। एक लीडर्स अपनी जिम्मेदारी, राकेश जी सर कह रहे थे कि जिम्मेदारी जब तक नहीं लेंगे ना साथियों, जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, जब तक कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप चाहे इधर उधर की दिन भर बातें करो, अदर टीमों से बातें करो, क्रॉस लाइन से करो, या जिससे भी आप बिजनेस को जैसा भी चाहते हो, बिजनेस खराब होने के अलावा कुछ नहीं होगा साथियों। मैं आपसे फिर कर रहा हूं, अभी आपके पास फिर दोबारा मौका मिला है इस जयपुर मेटावेल प्लेटफॉर्म के द्वारा। और यदि साथियों यहां से जिस व्यक्ति ने नहीं सीखा, यदि नाम बताना भी नहीं सीखा, तो वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये मेरे कड़वे शब्द बोल रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं भरत जी सर कह रहे हैं कि 5-10 मिनट पढ़िए। मैं भी ये देख रहा था कि किसका हैंडरेज होता है साथियों। एक नाम बताने के लिए हैंडरेज नहीं हो रहा इस प्लेटफॉर्म की गरिमा को रखने के लिए। तो आप और हम कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ओनली फॉर समय खराब कर रहे हैं साथियों इस जयपुर मेटावेल प्लेटफॉर्म पर। ये मेरा वादा है, कुछ नहीं कर पाओगे यदि आप अपना नाम बताना भी यहाँ नहीं सीख पाए तो। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। साथियों, नाम नरेंद्र सिंह सोलंकी है, जयपुर से बिलोंग करता हूँ। और अभी मैं यही कहता हूँ, लास्ट तक जो डटे हुए हैं साथियों, वो साथी हैं जो यहाँ से कुछ सीखना चाहते हैं लेकिन सीख नहीं रहे, और सीखने के बाद भी अगर जो, जैसे कि कहावत की थी कि सोए हुए व्यक्ति को जगाना आसान है, लेकिन जगे हुए व्यक्ति को सोया होना बहुत मुश्किल का काम है। तो साथियों, हम यहाँ पे जगे होते हुए सोए हुए का नाटक कर रहे हैं, तो उसको बहुत मुश्किल है उसको जगाना। जो व्यक्ति यहाँ पे सोया हुआ है वो खो जाएगा साथियों। इस प्लेटफॉर्म पे वो सूचना ही मिलती है। इतने बड़े बड़े स्पीकर आपके सामने आ रहे हैं, और यदि हमने हैंड रेज करना ही नहीं सीखा यहाँ पे, तो मैं चाहता हूं कि जितने भी स्पीकर क्लास ले रहे हैं, हो सकता है हमारे में कमी हो या इस प्लेटफॉर्म में कमी हो साथियों, क्योंकि आप सीख नहीं पा रहे हैं। और ये बड़ी कमी महसूस हो रही है, इसलिए मैं आज कड़वा शब्द बोल रहा हूँ कि कम से कम 2-3 सेकंड का समय दिया है बरजी वर्मा सर ने, कि जो साथी आए और हैंड रेज कर सकते हैं। साथियों, समय यूज लेना चाहिए। मैं इस क्लास में बैठे हैं साथियों, इस ठंड भरी मौसम में सुबह 7 बजे जग के इस क्लास में बैठे हैं और अपन नाम नहीं बता पा रहे। और फिर हम, हर आदमी ये कह रहा है मैं इतना पैसा बनाऊंगा, मैं इतना पैसा बनाऊंगा। कहां से बनेगा भाई साहब, कहां से बनेगा, मैं पूछना चाह रहा हूँ। आप अदर टीमों की देख रहे हो, उसका एलडीपी ऐसा हो रहा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अरे उसमें कम्युनिटी है ना भाई साहब। आज हम जितनी भी हैं यहाँ पे, जितने भी हाउसफुल मंच में एक परिवार की जैसे हैं, और उसमें ही नाम नहीं बता पा रहे, तो आप 500 आदमियों की मीटिंग में या लाडो सर के वहां मिलने ले जाएंगे आपको, तो वहां क्या नाम बता पाओगे आप? कुछ नहीं, जीरो। तो मेरा यही कहना है कि इस जूम पे आए साथियों, मैं कह रहा हूं कोई प्लान स्पीकर की जरूरत नहीं है, आप अपना नाम ही बताइए और आगे आए। जब जब भी मौका मिले, जो भी स्पीकर आपको कहे, बोलने का मौका देता है, तो आप बोलिए, अपना नाम बताइए। मैं हम बार बार इसी चीज पे आग्रह करते हैं, और इस प्लेटफॉर्म को गरिमा बनाए साथियों। इसको अभी भी दिल पे लगाने की कोशिश करें। प्रमोशन की रही बात, आज हमारा जो कॉन्टेक्स्ट निकला हुआ साथियों, कोई व्यक्ति उसको प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करो साथियों, उससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। थैंक यू, थैंक यू भरत जी सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र सर, जो आपने अपना वैल्यूबल एक्सपीरियंस शेयर किया। अब मैं यहाँ राजेंद्र कुमार जी पुरोहित का हैंड रेज हुआ है, उनको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। राजेंद्र जी आए और अपने विचार व्यक्त करें।
हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ भरत जी सर, गुड मॉर्निंग। और सभी साथियों से हाँ, गुड मेरा मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं ये कह रहा हूँ वो नरेंद्र सर जी जो बता रहे थे, स्पीच दे रहे थे, उसके उपलक्ष्य में ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई ये जो नाम नहीं बता पा रहा, नाम तो सभी बता ही पा रहे हैं, लेकिन कुछ उनको सिखाने के लिए और सीखने के लिए अपन को जो जो सीनियर अपलाइन जो है, जो वो वैसे गाइड करेंगे तो वैसे वो सीख जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी मीटिंग के अंदर कुछ हटकर और नई चीज हो तो उससे थोड़ा सीखने का मौका मिलेगा। ओके, थैंक यू। धन्यवाद सर। हेलो। आपने अपनी बात रखी। बाकी आप अपने अपलाइन से संपर्क करें। और बाकी यहाँ अच्छी से अच्छी कोशिश की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा बढ़िया बात बताने का प्रयास ही हो रहा है। और आप अपने अपलाइन से एक बार संपर्क करें। कहीं कोई दिक्कत है, कोई बात है, तो आप उनसे संपर्क करें तो वो और इसको क्लियर करेंगे। मनराज सर का हैंड रेज हुआ है, तो मैं मनराज सर को अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। वो आए और अपनी बात रखें। थैंक यू भरत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जयपुर मेटावेल में बोलने का मौका दिया। मेरा नाम मनराज सिंह राठौड़, सवनगर जैसलमेर से बिलोंग करता हूँ। और सबसे पहले आज राकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि देखो इस ठंड भरी सर्दी के अंदर उठ के अपन को 1 घंटा पूरा प्लान देते हैं। और अभी नरेंद्र जी कह रहे थे, ये भरत जी ने कहा एंडेज करने के लिए। देखो जिस बंदे की देखो जो 1 घंटा पूरा प्लान देता है, उनको कब उठना, क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, कि वो उनको पता है, बाकी पुराने लीडर उन सबको पता है। और रही बात इस सिस्टम के बारे में, मैं तो कह रहा हूँ अभी भी समझ जाओ। और बार बार कहता हूँ 7 पीढ़ियों का बंदोबस्त हो जाएगा यदि जो टिक गया कुछ कर लिया तो। बाकी टाइम पास करेंगे तो कुछ नहीं होगा। और रही बात बताने की, अब देखो रात को 12-12 1-1 बजे मैसेज आता है टेलीग्राम के अंदर, और जो स्पीकर है उनकी सारी प्लान लेते हैं तो वो सारी जानकारी सुबह देते हैं। तो ये सिर्फ पहला प्लेटफॉर्म है जयपुर मेटा हाउस में सारी जानकारी दी जाती है। कल जैसे कश्यप जी ने दिया था और गुप्ता जी देते हैं, सारे चीज होस्ट आते हैं, वो सारे सारे अच्छी चीजें बताते हैं। अब रही बात अपने करने की और नहीं करने की, तो करोगे तो बहुत कुछ पालोगे, नहीं करोगे तो पहले दिन काट रहे थे और अभी भी दिन कट रहे हैं, ऐसे निकल जाएंगे। अब लगभग अब देखो कितना क्या क्या हो रहा है, बहुत सारी कंपनियां इधर उधर हो रही है, लेकिन एक ही पहला प्रोग्राम है, पहला लाडो का प्रोजेक्ट है जिसमें लोगों को करोड़पति बनने का सपना दिखाया है। लोग बने और आगे भी बढ़ेंगे। ये जनवरी फरवरी मार्च वाले महीने हैं, इनमें आपको सारी चीज दिख जाएगी। और बाकी देखो अभी ए, लाडो क्या तैयारी कर रहा है सबके, किसी को शंका थी कि यानी कि क्यों क्या क्या वॉलेट इधर उधर है, तो उनके लिए भी सॉल्यूशन कर रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही है। और समझ गया उसकी बल्ले बल्ले, बाकी तो कुछ होने वाला नहीं है। देखो मैं भी इस सिस्टम में लगभग लगभग 3 साल से हूँ और उस सिस्टम से बहुत कुछ अच्छा पैसा भी कमाया है। और जिस दिन हमने सिस्टम शुरू किया था उस टाइम खाली टेक्सटाइल एक स्लॉट ही थे। आज बताने के लिए बहुत सारी चीजें है, डब्ल्यू डेक्स है, मार्केट प्लेस है, एक्सचेंज आ गया, बहुत सारी चीजें आगे आने वाली है। 100 से परे काम होगा दोस्तों। 5-7 लोगों को आप सिखाइए और सीखिए, आगे बढ़िए। आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे बोलेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। बाकी देख लो, एक नरेंद्र मोदी जी है, एक राहुल गांधी जी है, आप फर्क वही देख लो और यही देख लो, सेम फर्क है मेटावेल के अंदर। तो ये पावर है मेटावेल के अंदर और बहुत कुछ आगे होने वाला है। टिक जाइए अभी, यानी कि नए बंदों के साथ जिस बंदों ने काम कर लिया ना, सीएससी कमाने का बहुत अच्छा मौका है। ये मौका जिंदगी में दोबारा आने वाला नहीं है। अभी थोड़ा सा सीएससी कमा लीजिए और बहुत अच्छा पैसा बनेगा। और रहा कॉन्सेप्ट का, तो कॉन्सेप्ट की तैयारी सब कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं तो उनकी इच्छा। बाकी पोस्ट सारों को भेज रहे हैं और बहुत अच्छा काम होने वाला है। थैंक यू भरत जी, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मेटावेल, हर हर मेटावेल, घर घर मेटावेल। मेटावेल में हो तो पैसा पैसा, नहीं तो पहले जैसा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मनराज सर, आपने अपने विचार रखे। लास्ट सेंटेंस ले रहा हूं मैं एमएल वर्मा सर का। वो आए और अपनी बात रखे। एमएल वर्मा सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे इस पैनल पे बोलने का मौका दिया।
सर मेरा नाम एमएल वर्मा है और मैं मेटावेल से करीबन 18 लाख की इनकम ले चुका हूँ और साथ में एक शॉप भी करता हूँ और उसी के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहा हूँ। कल भी मैंने 2 प्लान किया था, आज आईडी लगेगी। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद एमएल वर्मा सर, आपने अपने विचार रखे। ये वाईके शर्मा सर को मैं अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, वो आए और अपनी बात रखे। शायद सर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। चलो दोस्तों, समय भी हो चला है। आज बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन रहा हमारा। शाम को मिलते हैं ग्रेट लीडर के द्वारा, बहुत ही जबरदस्त प्लान प्रेजेंट होगा। तो आप अपने उन नए गेस्ट को ज्यादा से ज्यादा इनवाइट करें और शाम को सेम टाइम सेम लिंक से रात 8 बजे मिलते हैं।